क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है, रेडियस हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये सेंटर O है, ये एक पॉइंट A है, ये क्या होगी रेडियस होगी, ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब OB ये भी क्या है रेडियस ही होगी, ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर ही है। सेक्टर का हमें एंगल दिया है, एंगल ऑफ सेक्टर हमें दिया है, यानी ये जो यहाँ बीच में जो एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, ये जो एंगल बन रहा है ये है 60 डिग्री। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर यानी हमें ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है यहाँ पर, जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, यानी थीटा की जगह हमने रख दी 60 डिग्री, अपॉन में था 360 और मल्टीप्लाई में होगा हमारे पास पाई, पाई की जगह वैल्यू रखनी है हमें 22/7। आर का स्क्वायर का मतलब है आर मल्टीप्लाई आर, तो हमारे पास आर यानी रेडियस कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, और ये हमारे पास क्या था थीटा था ही। आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं हम डायरेक्ट। अब कट करते हैं, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, फिर 6 1 जा 6 1 जा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 की 22 में मल्टीप्लाई करी, आगे 22 की 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 6 2 जा 12 और एक 1 हो जाएगा ऐड करने पर 13। अपॉन में देखो क्या बचा था 1 बचा है, ये 7 है, 1 7 जा 7 होगा। और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ये क्या है सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ गया 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक सर्कल था, हमने उसके 4 पार्ट करे, 4 टुकड़े कर दिए हमने। इस एक टुकड़े का हमें एरिया फाइंड करना है, और हमें ये दे रखा है सर्कमफेरेंस 22 दे रखा है। तो पहले हम रेडियस को फाइंड करते हैं, लिखेंगे हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, हमें क्या दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस वैसे होता क्या है, जो बाउंड्री वाला पार्ट है वो क्या होता है सर्कमफेरेंस होता है। जैसे हम इस पॉइंट पे हैं, हम यहाँ से चलते हुए सर्कल में दोबारा यहीं आ गए, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। ठीक, अब सर्कमफेरेंस हमें ये दे रखा है और ये फॉर्मूला होता है, दोनों इक्वल होंगे। यानी अगर हम सर्कमफेरेंस, ये वाला भी सर्कमफेरेंस है, ये वाला भी सर्कमफेरेंस है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ रख देते हैं 22, क्योंकि सर्कमफेरेंस ये था और ये है 2 पाई आर। 22 तो ऐसी रहा, 2 भी ऐसी रहा, पाई की जगह वैल्यू रखनी है 22/7। आर को हमने भी ऐसी रखा है। उसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये 22 तो ऊपर से नोट हुआ, 2 आ गया यहाँ पे डिवाइड में, ये 7 हमारे पास नीचे है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसी तरीके से ये 22 ऊपर है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा सिर्फ आर बचा, ये 22 भी हमने इधर को ले लिया। ठीक, 22 1 जा 22 आ गया, ये हमारे पास आ गया 7
ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करिए, आ गया 7/2, ये हो गया आर। यानी हमारे पास जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 7/2 है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। थीटा हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा आर, हमें फाइंड हो गया हमारे पास। तो हम निकालते हैं, लिखते हैं जैसे इसने बोला था ना उस टाइप से ही लिखना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखेंगे हम, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाया हमने, लेकिन यहाँ जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके से लिखना आप। थीटा की जगह कितना है 90 है, 90 रख देंगे। ये 90 कहाँ से आया, देखो जब भी क्वाड्रेंट बनते हैं तो सारे के सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री के होंगे, इसलिए 90 ले लिया हमने वाला। अपॉन में है 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। आर यानी रेडियस में दे रखी है 7/2 आई ना अभी हमारी, और इसका स्क्वायर है यानी इसका मतलब है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 होगा। 0 से 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा 36, ठीक, 7 1 जा 7 1 जा, ये कट हो गया। उसके बाद ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा, ठीक। अब देखो यहाँ क्या बचा 1 और 11 है, 1 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 की 1 में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 11, 11 7 जा हो जाएगा 77। नीचे क्या आएगा देखो 4 और बाकी तो सब बनी है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। या तो आंसर आपको ये रखा होगा, तो इसको देखो हम क्या लिखते हैं, ये किस में होगा सेंटीमीटर में था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आएगा हमारे पास, या फिर इसे पॉइंट में दे रखा होगा, ठीक। इसे इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।